हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, लेट मी शेयर द पीपीटी। और एक सेकेंड बस। सी, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मैक्सिमाइज योर सेल विद योर एग्जिस्टिंग लीड बाय यूजिंग ऑफर। ओके, तो पहली बात तो इसको समझना है आपको कि आपको कैसे मैक्सिमाइज करनी है बाय यूजिंग ऑफर। ठीक है, आपके पास ऑफर मे बी आने वाला हो, मे बी अभी हो। ठीक है, तो ये आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, टॉपिक को समझना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थिंग्स टू अंडरस्टैंड, योर प्रोस्पेक्ट ऑलवेज वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पहले समझना पड़ेगा, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो हमेशा आपसे परचेज करना चाहता है प्रोडक्ट को, बट कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या फिर वो कुछ डाउट्स नहीं पूछ पा रहा। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपके व्हाट्सएप पे है एग्जिस्टिंग बंदा, वो आया ही परचेज करने के लिए, लेकिन अब उसको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों परचेज करना है। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, ये दो जो पॉइंट है ना, ये आपको पॉइंट पहले ही दिमाग में बिठा लेना है। ये दोनों अगर चीजें आपको पता है तो वो क्लियर है। राइट, सेकेंड, हमारी स्ट्रेटजी वन क्या है? स्ट्रेटजी वन है हमारी क्रिएट हाइप। अब हाइप को मैं रिलेट करता हूँ, टॉपिक को देखो, टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ो। मैक्सिमाइज योर सेल विद योर एग्जिस्टिंग लीड बाय यूजिंग ऑफर। ठीक है, कैसे आपको मैक्सिमाइज करनी है सेल्स को अपनी। ठीक है, ऑफर की यूज करके। अगर आप लेट सपोज 10 सेल आ रही हैं आपको डेली बेसिस पे, आपको कैसे 20 लानी है। अगर आपकी 2 सेल आ रही है तो कैसे आपको 10 लानी है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आज कवर होने वाली है। स्ट्रेटजी वन हमारी क्या है? स्ट्रेटजी वन हमारी है क्रिएट हाइप। अब हाइप क्या होता है, मे बी आपको पता हो, मे बी आपको ना पता हो। हाइप का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये फोन है। ठीक है, ये फोन आया जब होगा ना, तो इसकी 6 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आपने देखा होगा, जो भी आपके हाथ में फोन है, कि ये फोन आने वाला है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये ऑफर्स हैं, ये चीजें इसमें कवर हैं, कि इसमें कैमरा अच्छा है, बहुत सारी चीज जो उनके पास होता है वो सब दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रिएट हाइप। अब आप बिल बोर्ड पे भी देखते हो, रोड पे। ठीक है, और आपके एड्स पे भी आते हैं, हर जगह आते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को क्या करना है कि उनको एक हाइप बनानी है। कि जैसे मान लो आपका कल ऑफर आने वाला है, कल ऑफर आने वाला है, तो उसकी हाइप कैसे बनानी है वो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो हाइप क्रिएट करनी है, क्लियर है? मेक ए वीडियो एंड क्रिएट हाइप। सिंपल, आपको वीडियो बनानी है। ठीक है, क्रिएट करनी है हाइप वीडियो, क्योंकि हाइप बनानी है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पॉइंट टू है हमारा, पोस्ट इन ऑल कम्युनिकेशन चैनल, ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप, इंस्टा स्टेटस। देखो, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि बंदा एक्टिव ना हो इंस्टा स्टेटस पे, मे बी बंदा एक्टिव ना हो व्हाट्सएप स्टेटस पे, मे बी बंदा हो डायरेक्ट उसको मैसेज जाए उस पर एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि आपको तीनों जगह एक्टिव मिले, बट कोई कोई ऐसा होता है कि इंस्टा नहीं चला रहा। ठीक है, इंस्टा पे आपको फॉलो ही नहीं कर रखा, अब व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कोई कोई होता है व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं सेव है आपका, अरे नंबर सेव नहीं है, या फिर नंबर सेव है तो वो आपको म्यूट करके रख रहा है, या फिर आपको नहीं देख रहा है, या फिर उस पर टाइम नहीं है। बट अगर उसके पास डायरेक्ट मैसेज आ रहा है तो वो देख रहा है। तो बहुत सारी चीज, तो आपको क्या करना है, पुट करना है हर जगह जहां जहां आप कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टेटस पे, और अपने ब्रॉडकास्ट में। प्रोसेस क्या है हाइप बनाने की? प्रोसेस सिंपल सी है अपनी एफिलिएट्स के लिए। सबसे पहले हाइप बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है। ठीक है, और जो टेक्स्ट मैसेज मतलब समझो, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस आता है ना टेक्स्ट करने का, वो वाला। तो आपको टेक्स्ट पे लिखना है कि दिस इज ऑफर, या फिर समथिंग अमेजिंग इज कमिंग विद ऑफर, या फिर वन मोर ऑफर इज कमिंग, या फिर वन ऑफर इज कमिंग विच इज नॉट कम इन फ्यूचर। ठीक है, आपको एक जैसा ऑफर होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, बट हाइप क्रिएट करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में लिख दिया आपने कि ऑफर आने वाला है कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑडियो बनानी है। ठीक है, जो कि आपको जो टेक्स्ट में लिखा है आपने वही ऑडियो में होगा, बस थोड़ा सा हल्का सा लेंथी कर देना। उसमें आपको पूरा क्लियर बोलना है, हे दिस इज ये, और आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं। जैसे मान लो कि ऑफर आने वाला है आपको। अब ऑफर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफर आपका आने वाला है, उस ऑफर को लेके आप पूरा ऑडियो में अच्छे से क्लियर कर देना। अब क्या होता है कि बंदा हो सकता है कि टेक्स्ट इग्नोर कर दे, हो सकता है ऑडियो इग्नोर कर दे, हो सकता है वीडियो इग्नोर कर दे, लेकिन अब मेन पॉइंट है टेक्स्ट का। रीजन ये है कि
वीडियो जब बंदा चालू चालू करता है ना, जो आपके स्टेटस पे, तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है कि अगर डाटा स्लो है उसका, तो वो इग्नोर कर देगा, ठीक है? हट जाएगी वो वीडियो। और फिर जब वीडियो हट जाएगी तो वो देखेगा कैसे? तो टेक्स्ट में क्या होता है ना, बिल्कुल लो डाटा लेता है और वो टेक्स्ट बंदा पढ़ना चाहता है। लेकिन टेक्स्ट में ध्यान रखना, बिल्कुल छोटी लाइन लिखनी है, ठीक है? ऑफर के लिए। और वो जब ऑफर के लिए आप लिखोगे, जैसे मान लो लिख दो कि समथिंग अमेजिंग ऑफर इज कमिंग, यू वांट टू सी नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी में क्या करना है, आपको ऑडियो डाल देनी है। ऑडियो के बाद आपको वीडियो बनानी है। वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर दिखाना है, ठीक है? वीडियो में आपको बताना है कि ये ऑफर है हमारा, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, अगर आप स्टार्ट करते हो। और ये वीडियो आपको अपनी बनानी है सेल्फी वीडियो से। ये बनाने के बाद आपको इंस्टा और व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्ट सब कर देना है, ठीक? उसके बाद ध्यान रखना, अब आपको जो हाइप बना दी, हाइप बनाने के बाद ऑफर दिखा दिया, ऑफर दिखाने के बाद अब आपको मेन क्या करना है ना, सामने वाले को लग गया कि ऑफर आने वाला है, अब आपको दिखाना है 1 डे लेफ्ट, जितना भी है। लेट्स सपोज अभी आपको ऑफर के बारे में पता लग रहा है, ठीक है? 12 बजे के बाद हमारा ऑफर है, तो आपको क्या करना है कि 12 आवर लेफ्ट, 10 आवर लेफ्ट, 8 आवर लेफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है? और ये जैसे मान लो 1 दिन लेफ्ट है, तो जैसे मान लो कल आने वाला ऑफर, और हम आप मॉर्निंग में अगर ये स्टेटस लगा रहे हैं, तो बोल देंगे 1 डे लेफ्ट फॉर दिस ऑफर, ठीक है? वो हाइप बनाने के बाद, मे बी 2 दिन बाद हो सकता है हमारा ऑफर, लेकिन ये हाइप बनानी है ऑफर से पहले। ये आपने कर दिया, शो कर दिया 1 डे लेफ्ट, ठीक है? स्टोरी लगा दी आपने। अब आ गया हमारा लॉन्च डे। लॉन्च डे पे क्या करना है, ऑफर कल था, अरे सॉरी, ऑफर आज है, हमने हाइप कल क्रिएट करी, आज हमारा लॉन्च डे आ गया, 12 बज गया मतलब, ठीक है? अब आपको क्या करना है, कनेक्ट विद एवरीवन, ट्राई टू कनेक्ट विद मैक्सिमम पीपल। आपको हर किसी से कनेक्ट करना है, जो आपसे 1 साल से कनेक्ट है, या फिर आपसे 6 महीने से कनेक्ट है, या फिर ब्रॉडकास्ट का मैसेज का नहीं रिप्लाई दे रहा है, डजंट मैटर आपको, लेकिन कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। बट ध्यान रखना, आपको एटलीस्ट 50 लोगों से कनेक्ट करना है ऑन कॉल, ठीक है? तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से लाएंगी, मतलब आप मिनिमम लेके चलो कि 1 लाख की सेल आप कर सकते हो, ठीक है? मेन मकसद हमारा ये है। तो ये ध्यान रखना, कॉल ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने बता दिया कि ब्रॉडकास्ट में कर दिया, स्टेटस में कर दिया, नहीं कॉल कनेक्ट नहीं करे तो नहीं। बाकी मैं कॉल कैसे कनेक्ट करना है वो भी सब कुछ आज मैं आप बताऊँगा। तो ध्यान रखना, आपको कॉल पे कनेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? लेकिन मिनिमम आप 50 पीपल कनेक्ट करो ही करो, चाहे जैसे करो। उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी 2 है हमारी, ठीक है? स्ट्रैटेजी 1 हमारी थी ये, उसके बाद स्ट्रैटेजी 2 है कन्वर्सेशन विद एग्जिस्टिंग लीड। अब हमें बात कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है? 50 लोगों से कनेक्ट करने को बोलते हैं, लेकिन वो 50 लोग कनेक्ट कैसे होंगे? अपने हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? और कॉल करेंगे तो उन्हें ऑफर के बारे में पता है, नहीं पता, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में ना हाई मैसेज करना है। अगर आप पूरा ऑफर डाल दोगे ना ब्रॉडकास्ट में, तो मे बी बंदा देखे इग्नोर कर दे, ठीक है? क्योंकि उसको रीज़न होना चाहिए उसको रिप्लाई देने का। अगर हम रीज़न नहीं देंगे रिप्लाई होने का, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? बंदा रिप्लाई नहीं करेगा, आप 50 लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे और फिर सेल नहीं आएगी यार, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज विद अ हाय। हाय मैसेज करोगे तो उसमें आपको हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आएँ जो बस हाय का हेलो करें, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, आपने पहले हाइप बना दिए तो ऑलमोस्ट लोगों ने स्टेटस देखा होगा। अब आपको हाय के बाद आपको डायरेक्ट मैसेज करना है। पहले आपको जिन्होंने हाय भेजा 100, 50, 200, 300 जिसने भी भेजा, आपको एक मैसेज बनाना है, ठीक है? और उससे पहले आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। जिन लोगों ने आपको हाय हेलो जो भी किया, मैसेज का रिप्लाई दिया, उन लोगों के लिए मेक अ ब्रॉडकास्ट फॉर दोज हू रिप्लाइड, ठीक है? ब्रॉडकास्ट बना दिया। अब उनके लिए क्रिएट करो मैसेज। मैसेज कैसे क्रिएट करना है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है? हेलो, वी वर कनेक्टेड सिंस लास्ट 2 मंथ, बट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन, मे आई नो द रीजन। आपको सिंपल लिखना है कि यार हम इतने दिन से कनेक्ट हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, क्या रीजन है उसका? अभी मैं रीजन बताता हूँ। क्या नाम है, ये लिखने के बाद अब ये ध्यान रखना, जो लास्ट 2 मंथ लिखा है ना मैंने, मे बी आपका 6 मंथ, मे बी आपके पास ऐसी लीड्स हो जो 1 साल से भी कनेक्ट हो, मे बी ऐसी हो कि वो 6 महीने से कनेक्ट हो। तो अगर आपके पास 100 मैसेज आ रहा है तो एक बार देख लेना, उसके हिसाब से ब्रॉडकास्ट बना लेना, या फिर एक नॉर्मल सा रख लेना, 6 मंथ रख लेना, हर किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये लिखने के बाद अब आपको रीजन देना है। अगर आपने मैसेज उन्हें कर दिया ना, तो वो हो सकता है रिप्लाई ना दे, लेकिन अब आपने अगर देखो क्या होता है ना, कि जो लीड्स हमारी होती है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो कभी-कभी हमसे घबराता है,
ठीक है, क्वेश्चन पूछने में। तो वो घबराए ना, इसलिए हमें क्या करना है, रीज़न खुद बना के देने हैं। और ये थोड़ा-सा आप एक बार देख लेना, आप मैंने अभी 4 रीज़न बताऊँगा मैं, अपने अकॉर्डिंग आप 10 रीज़न बना लेना, ठीक है, जो कि आपके पास रेगुलर आते हैं। यू हैवंट अंडरस्टूड अबाउट द अपॉर्च्युनिटी इट, मतलब अभी तक क्या आपको अपॉर्च्युनिटी के बारे में समझ नहीं आया, ठीक है? ये लिख दिया। सेकंड रीज़न लिखना है, यू डोंट हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। दिस इज़ फॉर मी और नॉट, ये तीसरा रीज़न हो गया। चौथा हो गया सेल्फ डाउट। अब आपने क्या किया, हेलो वी वी आर कनेक्टेड सिंस लास्ट 2 मंथ या 6 मंथ, बट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन, मे आई नो द रीजन। आपने ये लिखा 1 2 3 4 रीजन। अब आप अपने अकॉर्डिंग 5 6 7 8 10 रीजन तक कर सकते हो, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब आपको उसके नीचे लिखना है चूज एनी वन रीजन, ठीक है, चूज एनी रीजन या चूज एनी वन रीजन, ठीक। अब यहाँ पे रिप्लाई 101% श्योर हो गया है कि वो बंदा रिप्लाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं कर रहा तो उसके कुछ ना कुछ रीजन है, और रीजन आपने दे दिए। अब वो जब रिप्लाई करेगा रीजन 1 रीजन 2 में भी हो सकता है रीजन 2 बोल दे वो इकट्ठे की 2 3 या फिर 4 5 या 10 1 10 या 1 या 10 या 9, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उस रीजन से लेके अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 पे आना है। ऑलराइट ग्रेट, लास्ट मंथ वी हेल्प 10 पीपल टू मेक 1 लाख पर मंथ एंड दिस मंथ इफ यू वांट आई वुड लव टू हेल्प यू। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैसेज जब आप भेजोगे तो ये ध्यान रखना, ये मैसेज क्या है, हमने पिछले मंथ 10 लोगों का हेल्प किया है मैंने, ठीक है, 1 लाख पर मंथ अर्न करने के लिए। आप देख लेना आपने पिछले मंथ कितना किया है, ठीक है। मिनिमम रेशियो 2-3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि हमने वी लगा देना ताकि पूरा भेज ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो आप 10 लोग 20 लोग बोल सकते हो आराम से। मंथ एंड दिस मंथ इफ यू वांट आई वुड लव टू हेल्प यू। समझ गए, हमने पिछले मंथ 10 लोगों की हेल्प करी, अगर आप चाहोगे तो आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो सामने वाला बंदा यार देखो आया है तो कमाने के लिए आया है, तो वो रेडी है। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ रीजन ओनली फॉर कनेक्टिंग ऑन कॉल। हमें कॉल पे कनेक्ट करने के लिए ये सारा स्टेप मैंने किया है, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि 50 कॉल एटलीस्ट करना है, तो 50 कॉल तक आप कैसे आओगे, वो सारे रीजन है। अब वो बंदा बोलेगा कि ठीक है आई एम रेडी, टेल मी। अब आपको उससे क्वेश्चन करने हैं, काइंडली टेल मी आर यू रियली सीरियस अबाउट स्टार्टिंग योर बिजनेस जर्नी, ठीक है। आप रियली में स्टार्ट करने के लिए अपना ऑनलाइन जर्नल सीरियस हो, बोलेगा यस, क्योंकि नो किसको बोलना है, नहीं बोलता नो। आपको चीजें ऑब्वियस करनी है, ध्यान रखना, ऑब्वियस का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको बोलना ही ऐसे है कि वो वही बोले जो आप चाहते हो, ठीक है। ऑब्वियस जब चीजें कर दोगे कि आप रियली में चाहते हो, आपको यहाँ पे अगर लिख देते कि रियली में चाहते हो या नहीं तो दिक्कत होती है, लेकिन आपने डाल दिया कि रियली में चाहते हो, तो बंदा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आया ही करने के लिए, तो नो नो नहीं बोलेगा वो, अब वो बोलेगा ही यस। अब उसने यस बोल दिया लेट्स सपोज, तो आपको बोलना है टेल मी व्हेन शुड वी कनेक्ट ओवर द कॉल। अब आ गए हम मेन पॉइंट पे, यहां तक हमें लाने की ये सारी प्रोसेस थी और यही मेन है, ठीक है। अब ये क्या करना है, जब आपने ये बोल दिया तो यहां पे ध्यान रखना, टेल मी व्हेन शुड वी कनेक्ट ओवर द कॉल, राइट नाउ और आफ्टर एन हावर। ये इसलिए बोला गया है कि अगर आप ये बोलते ना टेल मी व्हेन शुड वी कनेक्ट ओवर द कॉल, तो मे बी वो बोल देता कल, मे बी वो बोल देता 4 घंटे बाद, मे बी वो बोल देता 2 घंटे बाद। अब आपने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर दी, क्यों? क्योंकि यार आप पहले चीजें समझो कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। उसे ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जो कि आप घर बैठे कहीं ना बाहर जाके वो 1 लाख रुपए मंथ कमा सकता है, ठीक है, या 30 40 जो भी आप बोलते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको पहले खुद को समझाना है कि क्या करना है, और कोई भी बात करने से पहले आपको क्या करना है, पहले खुद को समझना है कि जब आप लीड थे ना तो आप कैसे बात करते थे, ठीक है, आप भी घबराते होगे, वो सारी चीजें रिलेट करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जब भी आप बात कर रहे हो ना तो रिलेट करना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज बोलता है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, रिलेट करना है, ए टू जेड रिलेट करना है कि भाई व्हेन आई वाज स्टार्टेड मैं भी स्टूडेंट था, बट मेरे पास भी पैसा नहीं था, या फिर जो भी वो क्वेश्चन बोलता है रिलेट कर देना, पैसा या फिर स्टूडेंट बोलता है, स्टडी बोलता है, रिलेट विद योरसेल्फ। जब आप रिलेट करोगे तो वो कनेक्ट कर पाएगा, और ये जो रीजन था अगर आप उसे टाइम खुद दोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और अथॉरिटी आपकी बिल्ड रहेगी। या बोलेगा वो नाउ, या फिर बोलेगा आफ्टर 1 आवर, या फिर बोलेगा कि 10 मिनट 15 मिनट, आपको 1 घंटे के अंदर उससे बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन और भी हो सकता है यहाँ पे कि भाई मान लो, जैसे मान लो कि 5 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, 5 लोगों ने यही रिप्लाई कर दिया कि अभी कर लो अभी कर लो, तो आपको टाइम देना है ना,
वो बोल देगा ठीक है अभी ओके लेट्स कनेक्ट आवर 15 मिनट 20 मिनट्स। आप टाइम दो सामने वाले को, जब आप टाइम दोगे ना तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा और आपकी अथॉरिटी वहीं की वहीं रहेगी जहां रहनी चाहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, कनेक्ट ओवर द कॉल। क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि कनेक्ट करके कॉल पे जितनी सेल आप निकाल सकते हो ना, वो कभी नहीं निकलेंगी बिना, आप सोच रहे हो कि चैट्स में कर देंगे, ठीक है, या फिर ऑडियो में शेयर कर देंगे सारी चीजें, नहीं। आप कॉल पे कनेक्ट करते हो तो कॉल पे देखो कुछ रीजंस हैं, आप उसकी फीलिंग्स समझ पाते हो कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो ये भी पूछना चाह रहा है। ठीक है, बातों से पता लग जाता है। तो आप उसको फिर तुरंत रिलेट कर पाओगे। देखो आप जैसे मान लो आपने कुछ पूछा, पैसों से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, अब वो स्टूडेंट से भी बोलेगा मैं बीच में स्टूडेंट हूँ, तो आपको लग रहा है कि वो स्टूडेंट की वजह से भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा, तो आपको तुरंत कर देना यार मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था ना, आई वाज आल्सो स्टूडेंट, ठीक है, या फिर मैं स्टूडेंट था। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि आप समझ लेना, लेकिन ध्यान रखना, आप जब कनेक्ट करते हो ना कॉल पे तो फीलिंग्स आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरा रिलेट कर दो। बंदा, ध्यान रखना, कॉल पे अगर कनेक्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये बिना क्लोज नहीं जाएगा, चाहे 10 मिनट बात हो, चाहे 20 मिनट, चाहे 30 मिनट, लेकिन क्लोज करना है। ठीक है, पहली बात तो अब सबसे पहले उसकी बात करनी है, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम दिस फलान ढिकाना, जो भी बात कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका नाम लेके बात करना है, हे दिस इज दिस, या फिर आप ये बोल रहे हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी जो स्टेट है, दिल्ली, हरियाणा, जो भी है, यू आर फ्रॉम दिल्ली ना, राइट राइट राइट, ओके ओके, तो उसके माइंड में क्या जाएगा कि यार ये बंदा मुझे याद है, ठीक है, और इस बंदे को भी मुझे याद, मैं याद हूँ, तो कनेक्ट कर पाता है बंदा। जब ये हो गया तो वो क्वेश्चन भी पूछ पाएगा आपसे, राइट। तो आपको ये कर देना है, ओके ओके यू आर ए स्टूडेंट, आपको पहले पता रहना चाहिए लेकिन स्टूडेंट है नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फिर यू आर ए स्टूडेंट, या फिर यू आर डूइंग जॉब, या फिर यू आर डूइंग बिजनेस। और ये प्रोसेस ध्यान रखना, जब आप वो लीड आती है ना आपके पास, उस टाइम आपको करना होता है ये सारी चीजें, उसको पता करना पड़ता है उसकी बेसिक डिटेल्स, ठीक है, आपको पता ही है सब। उसके बाद जो उसने रीजन बताया, 10 रीजन मान लो आपने लिख दिया, 4-5, उस रीजन में से एक रिप्लाई दिया होगा, उस रीजन पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन ऐड। ओके, यू डोंट हैव मनी, तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर देना, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपके ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। मेरा अभी ये जो सेशन है उस मकसद ये है कि आपको कैसे ऑफर्स के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे ज़्यादा कनेक्ट कॉल कर सकते हो, कैसे आप क्लोज कर सकते हो ज़्यादा सेल्स, ठीक है। तो वो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दी, उसके बाद आस्क द डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं उसके, उसको फील फ्री करो पहले बात करके, एक डाउट क्लियर करके, ओके ब्रदर आस्क योर ऑल डाउट्स, फील फ्री, सिंपल एज अ फ्रेंड, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो सारे डाउट्स जो भी आपको हैं। मे बी आपके ऐसे डाउट्स हों कि आपको लग रहा हो कि यार ये डाउट पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, तो यार कि मैं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था, बट जब तक आप डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक कैसे होगा, जब आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप कनेक्ट कैसे कर पाओगे, है ना, स्टार्ट कैसे करोगे, तो पहले डाउट्स क्लियर करो, फिर हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्लियर डाउट कर दिया, आस्क ऑल डाउट्स, क्लियर डाउट्स, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब वो बोलता है ठीक है आई एम रेडी। अब आपको लग जाएगा कि हाँ वो स्टार्ट करने वाला है या नहीं, तो आप उससे पूछ सकते हो कि राइट नाउ या फिर जो भी। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। मे बी उसका डाउट सिर्फ मनी को हो, स्टूडेंट हो, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में हो ही ना, प्रेजेंटेशन देखियो, समझना आया हो, समझना ना चाहे हो, 10 मिनट देखियो, 5 मिनट देखियो। अब मेन चीज क्या है ना, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट इतना कर देना है, इतना ज्यादा कि वो बंदा फिर जा ही ना पाए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। पैसा कमाना चाहता है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से तो पैसा कमा सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप अर्निंग क्या नाम है, लर्निंग करना चाहते हो, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है, वाया होगा लर्निंग या अर्निंग, तो आपको वो सारी चीज देनी है। एजुकेट इतना करो, आपको पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में पता रहना चाहिए खुद, ताकि दूसरों को आप एजुकेट कर पाओ। एजुकेट का मतलब सिंपल है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा टॉप नॉच बता दो, ठीक है, कि कैसे वो हेल्प कर सकता है, क्यों आपको आना चाहिए, क्यों आपको आज स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑफर का भी है बीच में, ऑफर को आपको बिल्कुल मेन पे रखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद एजुकेट तो करना ही करना है, और एजुकेट के साथ साथ आपको हर चीज़ बता देनी है, क्यों आपको आना चाहिए, और ये ऑफर आपके लिए क्यों है, ठीक है, ये ऑफर आज के लिए है, अभी के लिए है, ओनली फॉर यू, क्योंकि हम अभी कनेक्ट हैं, और ये आपको अभी मिल जाएगा अगर आप रेडी हो तो। बंदा बोलेगा रेडी हूँ, नहीं हूँ तो वाई यू आर नॉट रेडी, फिर उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है आपको, तो एजुकेट कर देना प्रॉपर तरीके से, फिर लास्ट में क्लोज है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं,
ठीक है? ये आपको कॉल्स पे बोलना है। ये देखो स्टेटस पे आपने बोला ही होगा, ऑब्वियसली बात है। आपने पोस्टर बनाया होगा, बनाओगे आप, ठीक है? ये प्राइस पॉइंट है, ये सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे हैं। पोस्टर पे हो सकता है बंदा ना देखे, ठीक है? और अभी हमने क्या किया है, बस कनेक्ट किया कॉल पे, हमने उसमें नहीं लिखा ब्रॉडकास्ट में। अब हमें कॉल्स पे ना जब हमने बात करी, एजुकेट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको प्राइस पॉइंट दिखाना है एग्ज़ैक्ट, ठीक है? क्योंकि उसने तो देखा हुआ है देखो पोस्टर में, ठीक है? और जो अपने स्टेटस लगाए हैं, हर जगह देखा है डिस्काउंट, 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 लेकिन मेबी वो भूल गया हो, मेबी उसे याद ना रहो। अब आपको कॉल पे कम से कम 5 बार बोलना है। देखो ब्रदर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो रियल प्राइस है ना, ठीक है? 20 की है। ये एग्जांपल है, जो भी आपका प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही हो, वो आप देख लेना। रियल प्राइस ये है, रेगुलर प्राइस ये है। इफ यू विल स्टार्ट देन डिस्काउंट प्राइस जो है 2000 मतलब 13 के का वो पड़ेगा आपको। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी 2000 रुपए अपना गंवाना चाहेगा, ठीक है? क्योंकि 2000 ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कल कर सकता हूँ ये वो, तो यार अकॉर्डिंग टू मी वो 2000 आपकी लर्निंग में और काम आ सकते हैं आगे, आपको किसी पर्सनल यूज में आ सकते हैं, लेकिन आप ऑफर को ग्रैब करना चाहोगे या नहीं, यस और नो? तो जब आप इतना सारा जो पहले की प्रोसेस है, ये आप जा रहे हो ना स्टार्टिंग से, ठीक है? ये समझ के आप जा रहे हो, ठीक है? स्ट्रैटेजी 1, ये आपने दिखाई से हाइप क्रिएट करी और शो किया, कनेक्ट किया, ये कनेक्ट करना है कॉल पे, ठीक है? ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, ब्रॉडकास्ट में उन लोगों को लगाया, फिर उनको मैसेज किया, फिर उनके रीज़न जाने, ऑब्जेक्शंस आ गए। देखो मेन चीज़ क्या है ना, क्लोजिंग के लिए ऑब्जेक्शन सामने वाला बोल नहीं पाता, अपने ऑब्जेक्शन। अब आपने इसमें मेन काम कर लिया, ऑब्जेक्शंस निकाल लिए उसके। अब आपको पेन पॉइंट पता लग गया, ऑब्जेक्शंस क्या है, आपके पास आंसर है, उसका आंसर दो। उसके बाद बंदा आ गया की पॉइंट्स पे। अब आपको क्या करना है, प्राइस पॉइंट बताना है और रेगुलर प्राइस, इफ यू विल स्टार्ट टुडे देन डिस्काउंट ये है और इतने प्राइस में आपको मिलेगा। बेनिफिट अबाउट द कोर्स आपने पहले भी बता दिए। आज भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको आज अपने बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है? डिस्काउंट्स के साथ ये बेनिफिट जो आपने बताया, ठीक है? वो एजुकेट किया पूरा। इसमें आपको बताना है जो कि ऐड ऑन हो जाएंगी चीज़ें उसमें, ठीक है? कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो डिस्काउंट मिलेगा। आज आप स्टार्ट करते हो तो आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है? जो कि बोनस के तौर पे आप बता सकते हो, ठीक है? कि आपको मेरे पर्सनल मेंटर से मिलेगी, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं या फिर मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो, ठीक है? तो ये इट्स ऑल अबाउट ऑफर, आपको ऑफर बनाना है इसे, ठीक है? प्राइस पॉइंट दिखा के स्टार्ट करना है, उसको कैसे ना कैसे करके स्टार्ट कराना है। क्यों? और वो कैसे कर सकते हो? उसका जो मेन पॉइंट है ना, जो पेन पॉइंट और मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट उसका होगा कि मेरे पे पैसा नहीं है। पेन पॉइंट उसका असली होगा कि वो स्टार्ट तो करना चाहिए लेकिन वो कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़न यहाँ निकल गई, मेन पॉइंट यहाँ निकल गया। उसके बाद ऑलराइट गाइस, यूज़ दिस स्ट्रैटेजी एंड क्रिएट मैसिव रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को समझो, अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है? थिंग्स टू अंडरस्टैंड, प्रॉस्पेक्ट हमेशा खरीदना चाहता है, ठीक है? और यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट। स्ट्रैटेजी 1 है हमारी हाइप। ध्यान रखना हाइप ज़रूरी है, आपको कोई भी ऑफर को हाइप दिखाते हो तो उसमें सेल ज़्यादा निकालने के लिए हाइप ज़रूरी है। बिना हाइप के आप लेट्स सपोज़ अभी डाल दो ऑफर आ गया, बंदा देखेगा ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाइप बनाओगे, क्यूरियस होगा बंदा जानने के लिए, एकदम क्यूरियस हो जाएगा कि अब डालेगा ये बंदा, अब डालेगा स्टोरी या फिर अब ये मुझे बताएगा। अब मैसेज तक भी पहुँच गए उसके, ठीक है? कनेक्ट भी कर लिया, 50 लोगों को कनेक्ट कर लिया तो आप 10 सेल्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? ब्रॉडकास्ट बनाया, ब्रॉडकास्ट में गए, उससे कनेक्ट, एंड देन हमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गए, सेल्फ डाउट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं और अथॉरिटी बन गई आपकी, क्लोज, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर एंड यूज दिस स्ट्रेटजी एंड क्रिएट मैसिव रिजल्ट। ऑल द बेस्ट।